शिव और शक्ति का अनोखा संगम बाबा बैद्यनाथ धाम अद्वितीय तीर्थ स्थल है जो भारत के झारखंड में स्थित देवघर का पवित्र शहर एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक परिसर बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यहाँ कैसे पहुँचे, पहुँचकर कहाँ रुके, दर्शन करने की क्या विधि है, कहाँ और घूम सकते हैं, और वीडियो के अंत में जानेंगे कि यहाँ घूमने में आने वाले खर्च के बारे में। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ तक कैसे पहुँचे। बैजनाथ धाम जाने के लिए हवाई, रेल और सड़क तीनों मार्ग हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी माध्यम से बाबा धाम पहुँच सकते हैं। अपने शहर से आप बैद्यनाथ धाम बस से बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं। पटना से देवघर की दूरी 255 किलोमीटर है। रांची से देवघर की दूरी 238 किलोमीटर है। कोलकाता से देवघर की दूरी 323 किलोमीटर है। इन मार्गों से बस के द्वारा आप आराम से बैद्यनाथ धाम तक पहुंच सकते हैं। देवघर जाने के लिए झारखंड सरकार राज्य सड़क परिवहन निगम के बस की सेवा प्रदान करती है। अलग अलग शहरों से ये बसें चलती हैं। बड़ी संख्या में निजी बस ऑपरेटर भी हैं जो झारखंड के अलग अलग शहरों से बाबा धाम के लिए बस चलाते हैं। दूसरे राज्यों से भी बस सेवा उपलब्ध है। अगर आप बस में यात्रा नहीं करना चाहते तो ट्रेन सेवाएं भी उपलब्ध हैं। बैद्यनाथ धाम का सबसे करीबी रेलवे स्टेशन जसीडीह है। यहां से महज 8 या 10 किलोमीटर की दूरी पर बाबा बैद्यनाथ का मंदिर है। जसीडीह स्टेशन देश के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों से जुड़ा है, इसलिए आप ट्रेन का सफर आराम से बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने के लिए कर सकते हैं। रांची, पटना, कोलकाता, दिल्ली, यहां तक कि पूर्वोत्तर के असम और अगरतला से भी जसीडीह स्टेशन के लिए ट्रेनें चलती हैं। देवघर में भी रेलवे स्टेशन है, यहां से भी आप जा सकते हैं। अगर आप दिल्ली, पटना, कोलकाता जैसे शहरों से देवघर पहुंचना चाहते हैं तो आप हवाई सेवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देवघर में एयरपोर्ट बन चुका है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए डायरेक्ट फ्लाइट की सुविधा है। साथ ही दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और पटना जैसे प्रमुख शहरों से अन्य घरेलू उड़ानें भी हैं। कुल मिलाकर कहें तो देवघर की यात्रा पहले जितनी मुश्किल थी अब उतनी ही आसान हो गई है। अब बात करते हैं पहुंचने के बाद रुकने का। तो आप बैद्यनाथ धाम में रुकने के लिए कई होटल, लॉज और धर्मशालाएं हैं। यहां बजट के मुताबिक कमरे मिलते हैं। देवघर में हर तरह के होटल हैं जहां किफायती से लेकर लग्जरी कमरे मिलते हैं। सरकार की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त में आश्रय की व्यवस्था है। योगमाया निवास आश्रम, शिव गंगा धर्मशाला, कांवरिया धर्मशाला, पार्वती कुटीर आश्रम, मां सुंदरी आश्रम, कलकत्तिया धर्मशाला और माहेश्वरी धर्मशाला में कमरे मिलते हैं। योगमाया निवास, शिव गंगा धर्मशाला में एसी और नॉन एसी कमरे मिलते हैं। कांवरिया धर्मशाला में किराया कम होता है और आसपास खाने पीने की जगहें हैं। अब बात करते हैं दर्शन कैसे करें। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए सुबह 4 बजे से मंदिर खुल जाता है और रात 10 बजे तक खुला रहता है। दोपहर 3:30 से शाम 6 बजे तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। सुबह उठकर स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर जाकर सुविधा अनुसार दर्शन कर सकते हैं। अगर आप दिन में दर्शन करना चाहते हैं तो मंदिर के प्रांगण में सुबह 4 बजे से 10 बजे तक कभी भी जाकर दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के गर्भगृह का रास्ता बाहर से होकर जाता है जो दोपहर में बंद रहता है। अगर आप वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं तो 600 रुपये का टिकट लेकर आप सीधे गर्भगृह के दर्शन कर सकते हैं। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए अच्छा समय जुलाई-अगस्त का होता है। अब बात करते हैं और कहाँ घूम सकते हैं। आप देवघर में आने पर सत्संग आश्रम, नौलखा मंदिर, त्रिकुटा पहाड़ियां जाकर आप घूम सकते हैं। नौलखा मंदिर झारखंड के देवघर में स्थित है। बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर के लिए प्रसिद्ध यह मंदिर मुख्य मंदिर से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर है। 146 फीट ऊंचा यह मंदिर राधा कृष्ण को समर्पित है। झारखंड के दुमका जिले में देवघर दुमका राज्य राजमार्ग पर स्थित बासुकीनाथ हिंदुओं के लिए एक लोकप्रिय पूजा स्थल है। बासुकीनाथ मंदिर में शिव और पार्वती के मंदिर एक दूसरे के ठीक सामने स्थित हैं। इसके बाद आप त्रिकुटा पर्वत, जिसकी ऊंचाई 2470 फीट है, पहाड़ी में 3 मुख्य चोटियां हैं
देवघर से लगभग 10 किलोमीटर की ड्राइव और बाद में रोपवे की सवारी आपको पहाड़ी की चोटी पर ले जाएगी। देवघर से 24 किलोमीटर पश्चिम में त्रिकुट अपने पहाड़ी मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। पहाड़ी में विशाल शिलाखंड है। दाईं ओर एक छोटा मंदिर है जहां देवी पार्वती की पूजा की जाती है। अब वीडियो के अंत में जानेंगे कि इस सभी जगहों पर घूमने में आने वाले खर्च के बारे में। तो आपको बता दें कि अगर आपका बजट कम है और आप यहां आकर दर्शन करना चाहते हैं तो कम से कम 2,500 से 3,000 में आप आसानी से यहां आकर दर्शन और घूम सकते हैं। इसमें आपका आने जाने में होने वाले खर्च अलग से होगा। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।